हेलो स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम। तो चलिए लिखते हैं अपन 5 सितंबर 2025 के दैनिक जागरण संपादकीय का डिक्टेशन। डिक्टेशन लिखने से पहले इसमें आने वाले हार्ड वर्ड और वाक्यांशों को अपन एक बार देख लेते हैं। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल शॉर्ट हैंड विद विवेक से इसका पीडीएफ ले सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर टेलीग्राम चैनल पर सर्च करोगे शॉर्ट हैंड विद विवेक तो मिल जाएगा। तो देखिए कौन कौन से शब्द और वाक्यांश हैं। वस्तु एवं सेवा कर एक साथ लिख सकते हैं। प्रतीक्षा यह स्वाभाविक है कि, पढ़ रहा है युक्ति संगत देखा जाना चाहिए कि, निवारण किया जाना चाहिए खड़ा हुआ है कि, दिवाली क्रियान्वयन कारोबारियों आरोप प्रत्यारोप औचित्यहीन यह ठीक है कि, राजस्व भरपाई तात्कालिक रूप से रोजमर्रा पहिया नतीजे लाल किले टैरिफ के मामले में आमादा विकसित देश प्रगति करना आवश्यक है। तिलांजलि राजनीति करना। तो चलिए लिखते हैं इसका डिक्टेशन। डिक्टेशन की स्पीड लगभग 80 शब्द पर मिनट रहेगी। तो चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। अंततः वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी में सुधार की प्रतीक्षा पूरी हुई। यह एक बड़ा सुधार है और चूंकि इसका लाभ आम लोगों के साथ कारोबार जगत को भी मिलेगा, इसलिए यह स्वाभाविक है कि इससे अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा और वह भी ऐसे समय जब उसे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मनमानी टैरिफ नीति के चुनौतियों से दो चार होना पड़ रहा है। 8 वर्ष बाद जीएसटी को युक्तिसंगत बनाए जाने के फैसले के साथ ही यह देखा जाना चाहिए कि उपभोक्ताओं को इसका वास्तविक लाभ मिले। उन आशंकाओं का निवारण किया जाना चाहिए जिनके तहत यह प्रश्न उठ खड़ा हुआ है कि कुछ उत्पादों और सेवाओं के मूल्य में वास्तव में कमी आएगी या नहीं। इन आशंकाओं का निवारण करके ही 22 सितंबर से लागू होने वाले जीएसटी सुधार को देश को दिवाली के उपहार की संज्ञा दी जा सकेगी। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस सुधार के साथ जीएसटी के क्रियान्वयन की जटिलताएं सचमुच खत्म हों और छोटे कारोबारियों को बेवजह की कागजी कार्यवाही पूरी न करनी पड़े। जीएसटी में बड़े सुधार को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच जो आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है वह इसलिए औचित्यहीन और व्यर्थ है क्योंकि जीएसटी परिषद ने आम सहमति से यह फैसला लिया कि अब इस टैक्स की 2 ही श्रेणियां 5 और 18% होंगी। यह ठीक है कि आम सहमति से लिए गए इस फैसले को लेकर कुछ गैर भाजपा शासित राज्यों ने
राजस्व में होने वाले नुकसान की भरपाई करने की मांग की है। लेकिन एक तो यह नुकसान बहुत अधिक नहीं और दूसरे वह तात्कालिक रूप से ही होगा। जीएसटी की दो श्रेणियां किया जाना समय की मांग थी। ऐसा करने से केवल रोजमर्रा की तमाम वस्तुएं सस्ती ही नहीं होंगी बल्कि उनकी खपत भी बढ़ेगी। इसके नतीजे में अर्थव्यवस्था का पहिया और तेजी से घूमेगा। इस सुनिश्चित करने के लिए अगली पीढ़ी के उन अन्य आर्थिक सुधारों को भी गति देनी होगी जिनके बारे में प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से घोषणा की थी। आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाना केवल इसलिए आवश्यक नहीं है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति टैरिफ के मामले में भारत के आर्थिक हितों पर चोट पहुंचाने पर आमादा हैं, बल्कि इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारत को विकसित देश बनने के लिए तेजी से प्रगति करना आवश्यक है। इसके लिए केवल सभी अपेक्षित सुधार ही नहीं किए जाएं, बल्कि उन पर अमल की ठोस व्यवस्था भी की जानी चाहिए। यह भी जरूरी है कि आर्थिक सुधारों के मामले में दलगत हितों की संकीर्ण राजनीति को तिलांजलि दी जाए। यह अपेक्षा सबसे अधिक कांग्रेस से है क्योंकि उसने हर मामले में सस्ती राजनीति करना अपना एजेंडा बना लिया है। स्टॉप।